एक तो ये महुआ सीट ऐसी इस बार बिहार के इलेक्शन में कि कौन सी कई और वीआईपी सीट हो। महुआ ऐसे मत कहिए, महुआ का जो होता है ना देसी, वैसा ही लालच है सबको इस सीट का। बड़ा उपेंद्र कुशवाहा तो इसकी इस सीट पर परेशान थे। तेज प्रताप वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी का भी नाम चला, तेजस्वी का भी नाम चला था, बीच में चल रहा था उनका भी नाम। अब इस महुआ सीट पर आरजेडी को घेरने में तेज प्रताप यादव जुटे हुए थे। वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही विचित्र कार्ड चल दिया है। तेज प्रताप की ससुराल वाली सीट पर कैंडिडेट उतारकर उन्होंने सबको चौंका दिया। आरजेडी ने सारण की परसा सीट पर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की बहन को टिकट दे दिया है। मुझे मालूम नहीं वो अभी भी लीगली वाइफ है या एक्स वाइफ हो गई, क्योंकि उनका केस ही चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है। वो सेपरेटेड हैं। दरोगा राय की पोती हैं और ऐश्वर्या राय जो जिनसे विवाह हुआ था तेज प्रताप जी का, उनकी चचेरी बहन है करिश्मा राय, और इनको परसा सीट से टिकट दे दिया गया। अब आप याद कीजिए वो तस्वीरें जब ये फैमिली में ये डिस्प्यूट हुआ था और करिश्मा जो माफ कीजिएगा उनकी जो वाइफ है ऐश्वर्या, वो उन्होंने बाहर निकल के क्या क्या बोला था कि मुझे कितना प्रताड़ित किया गया, मुझे कितना परेशान किया गया लालू यादव फैमिली के द्वारा। लेकिन उसी फैमिली में टिकट दिया, उन्हीं की चचेरी बहन को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। करिश्मा पेशे से डेंटिस्ट है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच इस वक्त तलाक का मुकदमा चल रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू ने ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय का परसा से टिकट काटकर कुछ दिन पहले आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए छोटे लाल राय को सिंबल दे दिया। मतलब क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव की वजह से जो डिस्प्यूट हुआ उस फैमिली से, जिसमें जहां से ऐश्वर्या आती हैं, वो डिस्प्यूट क्या खत्म हो गया लालू फैमिली का, और वो इधर जेडीयू की तरफ आ गया था वो परिवार, अब वो यहां से अलग हो गया है। अब ये सारा मामला चल रहा है क्योंकि बड़ा डिटेल है और बिहार का लोकल, तो आप मुझे ये बताइए क्या हुआ। ये वो फैमिली भी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। देखिए बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, लेकिन एक चीज राजनीति में होती है कि किससे हम आपको किससे को काटा जा सकता है। सिर्फ यही ध्यान में रखा जा रहा है इस समय कि किस व्यक्ति को कहां पर लाया जाए जिससे कि चुनाव को काटा जाए, उसको हराया जा सकता है। दूसरी बात जो इस पूरे परिदृश्य में निकल करके आई है कि खास करके जो तेजस्वी जो है वो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को, जो उन्होंने अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया था वैसा ही प्रयोग जो है वो बिहार में तेजस्वी कर रहे हैं। जैसे सोशल कोएलिशन को ध्यान में रख करके, यदि आपने देखा होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा गठबंधन जो है वो मुसलमानों को 4 सीट दिया है, और यादवों को भी आपने देखा होगा कि 7-10, पिछली बार 10 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें से 7 का टिकट काट दिया है और 3 को ही उसमें से टिकट दिया है। एक बैसी का टिकट है जो कि वहां पर चूंकि मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है वहां पर, और यादव वहां और हिंदू पूरा गोलबंद हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है वो सीट वैसी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको काउंटर करने के लिए आप देख रहे हैं कि तेजस्वी ने भी वही काम किया है कि कुशवाहा से, अपर कास्ट से मान करके चला जाता था कि तेजस्वी और लालू की राजनीति के अंदर जो है वो सवर्ण जाति जो है वो हमेशा हाशिए पर रहते थे। सिर्फ उसमें राजपूतों का एक ऐसा था जिसको वो काफी टिकट दिया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि कुशवाहा को बहुत ज्यादा टिकट दिया है। इसके अतिरिक्त जो सवर्ण है, ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, बाकी जातियों को, बनियों को काफी टिकट दिया है। जैसे अखिलेश ने क्या था कि यादवों को उन्होंने उनको मान करके चलते थे कि ये तो हमारा वोट बैंक है, ये तो हमको देंगे ही देंगे, और हम दूसरे सोशल कोएलिशन को अपने साथ लेकर के आए, तो उससे एक विनिंग कॉम्बिनेशन तो हमारे लिए बन, मतलब एक ब्रॉड बेस्ड टिकट बंटवारा। मैं वही कह रहा हूं कि जितना हम लोग समझ रहे हैं कि एक तरफा टाइप का ये हो रहा है, मुझे लगता है कि सोशल कोएलिशन को बहुत ध्यान में रख करके लड़ाई जमीन पर है सर यहां। लेकिन आपको मतलब पूछ ही लेता हूं, तरस किस पे आ रहा है, कांग्रेस पे या तेजस्वी यादव पे? मैं तो ये, क्योंकि तेजस्वी कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो वो पता तो नहीं चल रही, ज्यादा बात यही हो रही है कि कांग्रेस ने अब तक रोक रखा था। देखिए मैं तो डे 1 से मान रहा हूँ कि ये चुनाव तेजस्वी का है, वो जीते या हारे, सारा फोकस तेजस्वी को लेकर है इस चुनाव में। तो तेजस्वी के मुकाबले में एनडीए है, तो वो एनडीए उनको हराएगा कि नहीं हराएगा ये तय होना है। लेकिन जिस स्थितियां बन गई उसमें एनडीए को थोड़ा सा फायदा ज़्यादा ही दिख रहा है।